आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। लोकसभा में आज FCRA संशोधन विधेयक को लेकर के जमकर हंगामा देखने को मिला। सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है वो एक दूसरे से हंगामा करते नजर आए और इस वजह से सदन की कार्रवाई जो है वो भी स्थगित हो गई। आपको बता दें कि FCRA संशोधन विधेयक को लेकर के आज लोकसभा में विपक्ष ने सत्ता पक्ष के नेताओं को घेरा और इस दौरान जमकर हंगामा भी देखने को मिला और इसी वजह से सदन की कार्रवाई जो है वह स्थगित भी हुई, कुछ वक्त के लिए स्थगित हुई। आपको बता दें कि FCRA ये जो संशोधन विधेयक है इसको लेकर के आज अमित शाह जो है वो ये विधेयक पेश करेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो विपक्षी सांसद संसद के मकर द्वार पर इसको लेकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए और उनकी मांग है कि FCRA संशोधन विधेयक को वापस लेना होगा सरकार को। बता दें कि FCRA बिल पर भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत जो है उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि ये जो बिल है यानी कि ये जो बिल है यह विदेशी फंडिंग को लेकर देश में जितने भी NGO काम कर रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं सबके मन में सवाल था। 2010 के बिल के बाद 2 संशोधन हैं। इस बार जो बिल में संशोधन आ रहा है वे फंड को पारदर्शी करने के लिए है। साथ ही फंड की निगरानी होनी चाहिए। देश में किसी प्रकार से NGO पर बैन नहीं है। फंडिंग को लेकर नियम को साफ किया गया है, उन्होंने स्पष्ट कहा है। दूसरी ओर भाजपा सांसद गुलाम अली खटाना ने जो है वो उन्होंने भी FCRA संशोधन विधेयक पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और उन्होंने कहा है कि विपक्ष ने अल्पसंख्यकों को हाशिए पर खड़ा किया है। 70 साल से उन्हें वोट बैंक बनाया, अब वे उन्हें डराते और धमकाते हैं। जो भी कानून के दायरे में रहकर काम करेगा उसके लिए स्वतंत्रता है। हमारे लिए देश का कोई भी नागरिक मान्य है। आपको बता दें कि FCRA संशोधन विधेयक को लेकर के फिलहाल विपक्ष काफी ज्यादा आक्रामक है और सदन के अंदर और सदन के बाहर हंगामा करता हुआ नजर भी आ रहा है। फॉरेन फंडिंग को लेकर हमारे देश में जितनी भी NGO काम कर रही थी उनको लेकर कहीं ना कहीं सबके मन में क्वेश्चन मार्क था और पिछले बिल 2010 का बिल है, उसके बाद 2 संशोधन है और इस बार का जो बिल के अमेंडमेंट आ रही है वो देश में आने वाले फंड को ट्रांसपेरेंट करने के लिए है कि फंड की रियल टाइम मॉनिटरिंग होनी चाहिए। लेकिन इसमें जो इन लोगों का मुद्दा है मुझे लगता है कि वो व्यर्थ है। देश में NGO के ऊपर कोई इस तरह का बैन नहीं है और फंडिंग को लेकर भी रूल्स रेगुलेशन को क्लियर किया गया है। ये भ्रम फैलाने की स्थिति है जो ये लोग कह रहे हैं, वरना NGO देश के हित में काम करे, इसके लिए NGO के रूल्स को और अच्छे से मजबूत। अपोजिशन ने मिनॉरिटीज को हाशिए पे खड़ा करा है, 70 साल से वोट बैंक बनाया, अभी उनको डराते धमकाते हैं। नरेंद्र मोदी जी के भारत में सबका साथ सबका विकास और किसी को अपीज नहीं और किसी को टीज नहीं। जो भी कानून के दायरे में रह के काम करेगा भारतीय नागरिक उसके लिए खुली फजा है, वो मिनॉरिटी हो या मेजॉरिटी हो। हम मिनॉरिटी मेजॉरिटी ये इनका सिलेबस है, इनकी मानसिकता है। हमारे लिए कोई भी नागरिक देश का माननीय है और भारतीय है। FCRA is the targeting legislation against the Christians and minorities and the NGOs. The NGOs who are doing good job for the people of India is being penalized by this law. Therefore, at any cost, we are not going to allow to pass this bill at all. Therefore, we are demonstrating today in front of Parliament House and inside the Parliament. We will fight against this bill. We will not allow this bill to be passed. This bill is anti-constitutional. This bill is going to be anti-minority. You are saying anti-constitutional, anti-minority, but Kiran Rijiju on the other hand said that Congress is trying to look the people because it has nothing to do with the marginalized community. It is just No. First of all, they have done against on Waqf. Waqf is also targeting a minority. FCRA is also targeting another minority. Now they come for Sikh also. Their entire design is to target the minority and their entire design is to go with the RSS ideology. We are just saying it is to curb the anti-national funding and it is national. Nothing. These are all their languages. So if they want to target somebody, they will create like situation. So we are very much for opposing this FCRA amendment. We are confident that they will pass it in Lok Sabha and then we will not allow to pass the bill at any cost. Okay. Does it have any connection with Kerala election also? Does it have any connection with Kerala election? No, this is not related to election. This is the attack on a fundamental right of the people of this country. We cannot allow
the fundamental attack on constitution. तो लोकसभा में एफसीआरए संशोधन विधेयक को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आए। सदन के बाहर भी विपक्ष ने इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही इसका विरोध किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।